उत्तर भड़कीवाड़ भाटियों की विरुद्ध रही जैसलमेर। जैसलमेर के ऐतिहासिक चोट तलट में बसा वो ग्राउंड जिसका नाम लेते ही रोम रोम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1965 के युद्ध में काल के कपाल पर अमर गाथाएं लिखते हुए दुश्मन को नेस्तनाबूद करने वाले शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित ड्रीम काउंटर फाउंडेशन द्वारा बास्केट प्रतियोगिता में उपस्थित हुकूमत राजस्थान में जैसलमेर की आवाज रही आदरणीय रूपाराम जी, मंच पर विराजमान महाराज कुंवर आदरणीय दुष्यंत सिंह जी, महाराज कुंवर आदरणीय शिवेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय अमरदीन जी, आदरणीय नाथू सिंह जी भाई साहब, आदरणीय गुरुशाही सिंह जी, छोटे भाई हरी जी, और बास्केट को लेकर चलने वाले और खिलाड़ियों के आचार्य द्रोण कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, आदरणीय राकेश जी बिश्नोई, मेरे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों, आने वाले कल की तस्वीर, भारत का भविष्य, हम वतनी व साथियों और खिलाड़ी बंधुओं। खिलाड़ियों के लिए इतना ही कहना चाहता हूं, खिलाड़ी राष्ट्र की धरोहर होती है, खिलाड़ी का कोई धर्म नहीं होता, खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती, खिलाड़ी का कोई होता है तो राष्ट्र होता है जो अपने आप को हिंदुस्तान के लिए समर्पित करके खेलों की दुनिया में आगे बढ़ता है। तो आपके लिए कहना चाहता हूं कि टूटने व पिछड़ने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, खिलाड़ियों ने हिंदुस्तान मांग लिया, खिलाड़ियों ने हिंदुस्तान मांग लिया। ऐसे खिलाड़ियों का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हुआ बंधुओं मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा आयोजन करताओं को जिन्होंने इस तरह की एक बास्केट की दिव्य और भव्य प्रतियोगिता का आयोजन करके जैसलमेर के खिलाड़ियों को दृष्टि पटल पर लाने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा घेवर सिंह जी और देवेंद्र सिंह जी, उनकी पूरी टीम को कि आप लोगों ने इस प्रतियोगिता के साथ साथ जैसलमेर में, हालांकि बास्केट एक जिंदा खेल है जो हमेशा खेलते रहते हैं, जैसलमेर में क्रिकेट और बास्केट ऐसे खेल है जो हर समय चलते रहते हैं, फिर भी आपने प्रतियोगिता करके खिलाड़ियों को एक नया मंच दिया, इसलिए आयोजनकर्ताओं का भी दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय रूपाराम जी बोल रहे थे कि मैंने खेलों के लिए बेहतरीन तारीख निश्चित ही आपने बास्केट को नए दिन दिए, जैसलमेर की डूबती हुई बास्केट को जिंदा करने का काम किया तो जैसलमेर के पूर्व विधायक आदरणीय रूपाराम जी ने किया था, जो बास्केट को आगे लाने में उन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। खेलों की दुनिया में हमेशा अग्रिम रहने वाले रूपाराम जी ने बास्केट और हैंडबॉल में एक अलग ही पहचान बनाई है। बंधुओं मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी राष्ट्र की धरोहर है, आप राजनीतिक और जातिवाद से ऊपर उठ करके खेलों में अपना नाम रोशन करिए। हम सीना ठोक कर कहेंगे कि शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में वो खिलाड़ी आए थे जो आज हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम जोधपुर में आकर सामने आपका सर झुकाकर साफे पहनने नहीं आए, मालाएं पहनने कर आपका स्वागत करने आए, उन पलों का इंतजार करते हैं। बंधुओं आप खेलें, आप आगे जाकर के अपने गुरुओं का नाम रोशन करें। एक गुरु आचार्य द्रोण कब कहलाता है? जब उसका शिष्य अर्जुन होता है। अर्जुन वही होता है जो मछली की आंख को भेदता है, तब आपके गुरु की पूजा होती है। और मैं निश्चित ही ताकत के साथ इस मंच पर रूपाराम जी खड़ा होकर कहना चाहता हूं कि आचार्य श्री राकेश जी को आचार्य द्रोण किया तो जैसलमेर की एकेडमी के खिलाड़ियों ने किया है। जब बास्केट की बात आती तो महिपाल सिंह भाटी को नहीं भूल सकते हैं, जो हिंदुस्तान का स्पीडी प्लेयर के नाम से जाना जाता है। बास्केट की बात आती है तो हम अकेलेस को नहीं भूल सकते हैं, बास्केट की बात आती है तो मैं दिलीप सिंह जोंटी को भी आप पसीने बहाता हुआ देखता रहता हूं। ऐसे कई खिलाड़ी में जिन्होंने अपने गुरुओं को आचार्य द्रोण कहलाया, जिनकी बदौलत उनको भी पहचान मिली, अपने गुरुओं को भी पहचान मिली। एक खिलाड़ी ही अपने गुरु को महान बना सकता है, जैसे अर्जुन ने तीरंदाजी से आचार्य द्रोण को महान बनाया था। बंधुओं खेल के साथ साथ हम सीमाओं के सजग प्रहरी कहे जाते हैं। हम 140 करोड़ देशवासियों के लिए मजबूत सीमा के प्रहरी बन करके कोई खड़ा है तो जैसलमेर के सीमाओं के सजग प्रहरी लोग खड़े हैं। एक खिलाड़ी के साथ साथ हमको राष्ट्रवादी विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हमारे दिलों में राष्ट्र रहना चाहिए, हमारे जहन में हिंदुस्तान रहना चाहिए, क्योंकि 140 करोड़ लोग जब सैन्य की नींद सोते हैं तो जैसलमेर के लोग सीमाओं पर मुस्तैदी के साथ खड़े रहते हैं। आने वाले हमलों को कोई रोक सकता है तो वो जैसलमेर रोक सकता है, इसलिए हमारा एक दूसरा भी दायित्व बनता है। जब बात खेलो इंडिया की आती है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। जब बजट की घोषणा हो रही थी तो कल मैं देख रहा था खेलो इंडिया में बजट को 4000 करोड़ से 9050
करोड़ 9,500 करोड़ करने का काम किया। ये आप खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। बंधुओं, आओ हम सब मिलकर के जैसलमेर को स्पोर्ट की दुनिया में आगे लेकर के जाएं। जैसलमेर स्पोर्ट्स की दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाएं। एक समय हुआ करता था कि जैसलमेर कौन जाएगा, वहां पीने को पानी नहीं और वहां पर सांप फुफकारियां मारते हैं। एक समय हुआ करता था जब जैसलमेर के लिए कहा जाता था, घोड़ा कही काठ का, पिंड कही जे पाषाण, बख्तर कही जे लोह का, जद देखो जैसाण, जद देखो जैसाण। साथियों, वो जैसलमेर नहीं है। जैसलमेर के आगे पूरे विश्व की कंपनियां यहाँ पर धूल फांकती फिरती है और जैसलमेर के खिलाड़ियों ने बास्केट से लेकर क्रिकेट तक एक अलग ही पहचान बना दी है। इस जैसलमेर अपने आप में एक अलग ही पहचान बनाता जा रहा है। उसी पहचान में ये बैठे हुए खिलाड़ी एक चमकते तारे की तरह निकल करके देश का नेतृत्व करें, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। एक बार पुनः काफी वक्ताओं को बोलना है, आयोजनकर्ताओं का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हुआ खिलाड़ियों के लिए इतना ही कहना चाहता हूं कि हम खिलाड़ी आराम से अनुशासन के साथ खेलें। इस देश में अनुशासन को प्रथम पावदान पर रखा गया। अनुशासन ही हमारी पहचान है। हाँ, हम खेल के मैदान में दुश्मन को नस्तनुक करने के लिए अग्रिम पंक्ति पर रहेंगे। प्रत्येक खिलाड़ी का यही भाव होना चाहिए कि कदम कदम पर लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे, कितना दम है तेरे दामन में, देख लिया और देख लेंगे, देख लिया और देख लेंगे। एक दूसरे को खेल में मात देते हुए आगे बढ़ते हुए अपने आप को एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने का परिचय दें। एक बार पुनः मंच पर बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों का, युवा साथियों का, सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों का, युवाओं का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हुआ आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जिस स्टेडियम में बैठकर खेल रहे हैं उस स्टेडियम के नाम की मर्यादा रखते हुए अनुशासन के साथ आगे बढ़े। वो स्टेडियम है जिस राजस्थान के लिए कहा जाता था, पग पग सूरों देवली, पग पग सदियां थान, डग भरता मन डर पे, रंग हो राजस्थान, रंग हो राजस्थान। ये रंग और राजस्थान तब कहलाया तब ऐसे हुतात्मा आत्माओं ने अपने आप के प्राण न्यौछावर कर दिए थे, तब ये राजस्थान कहलाया। एक बार पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, वंदे मातरम।